ये कहानी है एक चोर की, जो एक महात्मा से मिला तो महात्मा जी ने बोला भक्ति किया करो, प्रभु का नाम लिया करो। चोर ने कहा ये सब नहीं हो पाएगा, कोई काम है तो बोलिए। महात्मा जी ने कहा बस एक काम करना, जब भी किसी पराई स्त्री से मिलना तो उन्हें माता या बहन के रूप में देखना। चोर ने कहा ठीक है गुरुजी, ये काम हो जाएगा। चोर एक बार जिस घर में चोरी करने गया वहां एक रानी रहा करती थी। उस राज्य की राजा की कोई संतान नहीं हुई तो उसने अपनी रानी को अपने आप से अलग करके राजमहल से अलग रखा था और इस मकान में रहने के लिए छोड़ दिया था पिछले 12 सालों से। वो रानी जिस मकान में रहती थी उसके बाहर सफेद वर्दी में कुछ जासूस उसकी निगरानी करते थे और राजा को पल पल की खबर दिया करते थे, कौन अंदर जाता है कौन क्या करता है। जैसे सैनिकों ने देखा कि जैसे अंदर कोई गया है तो वे दौड़कर राजा के पास गए और बताया कि कोई अनजान व्यक्ति घर के अंदर घुस आया है। राजा दौड़कर चल आया और खिड़की से सुनने लगा क्या हो रहा है। तभी वो रानी चोर को चोरी करते हुए देख लेती है और रानी डांटते हुए उसे कहती है ये क्या कर रहे हो। चोर ने कहा मुझे क्षमा करना और किसी सैनिकों से मत बताना। रानी ने कहा ठीक है, मैं किसी से नहीं बताऊंगी और तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी भी दूंगी, बस तुम्हें मेरी एक काम करनी होगी। तभी वो जो चोर था 4 कदम पीछे हटता है और कहने लगा कि नहीं, मैं आप में माता का स्वरूप को देखता हूं, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। कोई पुत्र के लायक काम हो तो बताओ, मैं कर दूंगा। चोर के इस बात से रानी बहुत प्रभावित हुई। तभी राजा अंदर घुसा और उस चोर को सैनिकों से पकड़वाकर सीधे राजमहल में ले गया और राजा ने कहा मैंने पहली बार इतनी ईमानदार चोर को देखा हूं, बताओ क्या मांगना चाहते हो। उस चोर ने कहा वो जो माता उस घर में रह रही है उन्हें ससामान आप पुनः वापस अपने महल में लाइए। राजा दौड़ा भागा और रानी को वापस लाने की जिद करने लगा, लेकिन रानी ने कहा मैं तभी जाऊंगा जब आप उस चोर को अपना युवराज घोषित करेंगे, क्योंकि मैंने उसे अपने पुत्र के रूप में देखा है और आप भी उसे अपने युवराज के रूप में स्थान दें। फिर राजा और रानी दोनों ने उसे अपना पुत्र माना और राज्य का युवराज घोषित कर दिया। साथ ही साथ उसे अगला उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया। उस चोर ने महात्मा जी की केवल एक बात मानी और वो चोर से सीधा युवराज घोषित हो गया। इसलिए हमें अच्छी नियत रखनी चाहिए, काम अपने आप अच्छे हो जाते हैं।